बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा रुला देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह वाकया एक ऐसे बाप का जिसने अपनी बेटी को पैदा होते ही मरवा दिया। फिर अल्लाह पाक का उसके साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, एक गांव में एक व्यापारी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर था। उसकी बीवी हामला थी। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे इलाके में जा रहा था कि रास्ते में जंगल से गुजरते हुए उसकी नज़र एक नजूमी पर पड़ी जो लोगों को आने वाले कल के बारे में बता रहा था। व्यापारी उस नजूमी के पास खड़ा हो गया और उसको भी शौक हुआ, क्यों ना मैं अपने आने वाले बच्चे के बारे में जान लूं। व्यापारी इस नजूमी से कहने लगा, आप मुझे बहुत पहुंचे हुए नजूमी लगते हैं। मैं अपने आने वाले बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी बीवी हामला है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बीवी के पास बेटी होगी या बेटा। वो नजूमी कहने लगा, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी बीवी किसको जन्म देगी। अगर तुम्हारी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे। यह सुनकर वो सोचने लगा, अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। इसी वजह से व्यापारी को बेटी के नाम से नफरत होने लगी। जब वह शाम को घर आया, उसने अपनी बीवी से कहा कि गलती से भी हमारे घर बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जान से मार डालूंगा। व्यापारी की बीवी अपने शौहर की बात सुनकर डर गई, क्योंकि वह जानती थी कि मेरा शौहर बहुत ही जिद्दी किस्म का है। अगर बेटी पैदा हो गई तो वो उसे मरवा सकता है। अब तो व्यापारी की बीवी रोज ही अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे बेटी ना दे, नहीं तो मेरी मासूम फूल जैसी बेटी को मेरा शौहर मार डालेगा। फिर इसी तरह दुआ करते करते 9 महीने पूरे हो गए तो व्यापारी की बीवी ने एक खूबसूरत बेटे को पैदा किया। अपने बेटे को देखकर व्यापारी और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। व्यापारी तो इसलिए खुश हुआ कि मेरे घर में बेटी पैदा नहीं हुई, और उसकी बीवी इसलिए खुश हुई कि अगर बेटी पैदा होती तो मेरा शौहर कत्ल कर देता। फिर इसी तरह वक्त के साथ साथ वो दोबारा हामला हो गई। इसी दौरान व्यापारी को कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में दूसरे इलाके में जाना पड़ गया। जाने से पहले वह अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे वहाँ कई दिन लग जाएंगे। अगर तुम्हारे पास बेटी पैदा हुई तो उसको मरवा देना, क्योंकि मैं बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। व्यापारी इतना कहकर वहां से चला गया। उस व्यापारी को वहां गए काफी दिन गुजर गए थे। इस बार उसकी बीवी परेशान रहने लगी। उसकी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया। जिस बात का डर था वही हुआ। व्यापारी की बीवी अपनी बेटी को देखकर घबरा गई कि मुझे अब अपनी बेटी को मारना पड़ेगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मैं एक माँ हूँ, जितना प्यार मुझे अपने बेटा से उतनी ही प्यारी मुझे बेटी भी है। अब तो वह बेटी को देख देख कर रोने लगी और रोकर अल्लाह से कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को कैसे मार सकती हूं? वह बहुत परेशान थी, ज़ारो कत्तार रो रही थी। पास बैठे दाई उसको ऐसा रोता देखकर कहने लगी, क्या आप बेटी को देखकर रो रही है? तो वो कहने लगी कि बेटी को देखकर नहीं रो रही, इसकी किस्मत को देखकर रो रही हूँ। फिर व्यापारी की बीवी ने सारी बात उस ताई को बता दी। अब आप ही बताए कि मैं इस मासूम को जान कैसे ले सकती हूँ। वो दाई कहने लगी, तुम परेशान ना हो, तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। मैं तुम्हारी बेटी की बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी और लोगों के पूछने पर यह कह दूंगी कि यह मेरी भांजी है। मैं यहाँ सबके सामने इस लड़की को मारने के लिए ले जाऊंगी और अपने घर में ले जाकर इसकी बहुत अच्छे से परवरिश करूंगी। उससे आपकी बेटी की जान भी बच जाएगी और व्यापारी के नजरों से भी दूर रहेगी। व्यापारी की बीवी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने अपनी बेटी के साथ साथ इसको बहुत सारे पैसे दिए ताकि उसकी बेटी को अच्छे से परवरिश कर सके, और साथ में कहने लगी कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे आकर ले लेना। फिर सोचने लगी कि बेटी देखने को बेशक मुझे ना मिले, मगर कम से कम दुनिया में जिंदा तो रहेगी। फिर वह दाई से कहने लगी कि दाई माँ, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और साथ में कहने लगी, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी, मगर मेरी बेटी का सच कभी किसी के सामने ना आने देना। इतना कहने के बाद उसने अपनी बेटी को दाई के हवाले कर दिया।
और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में और इस गांव में यह खबर फैला दी कि दाई ने एक बच्चे की जान ली है, उसे मार दिया और उसे जमीन में दफन कर दिया। इधर दाई ने उस बच्ची को बहुत अच्छे से परवरिश शुरू कर दी। दूसरी तरफ जब व्यापारी घर में आया तो उसे भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद बेटी पैदा हुई थी और आपके हुक्म के मुताबिक उस बेटी को मारकर दफन कर दिया गया है। तो नाजरीन, यह सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी उसकी माँ को देखने की ख्वाहिश होती तो दाई उसे लेकर उस व्यापारी के घर में चली जाती थी। उस बच्ची का नाम दाई ने मरियम रखा था। उस बच्ची को देखकर माँ की ममता तड़पने लगती थी। उसकी माँ चोरी छुपे उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसको अपनी भाई की बेटी बताती थी। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ को बहुत सुकून मिलता था। वो उस दाई को पैसे और बहुत सारी चीजें दे दिया करती थी। जब दाई भी उस बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेटी बड़ी होने लगी। एक गरीब घर में उसकी परवरिश हुई, लेकिन देखने में वह बहुत खूबसूरत नजर आती थी। दाई ने उसकी परवरिश बहुत ही अच्छी और नेक तरीके से की थी। मरियम दाई ही की तरह नेक और परहेजगार थी। वह 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। दाई ने मरियम को हाफिज़े कुरान बना दिया था। अब तो वो लड़की जवान हो चुकी थी। मरियम खुद भी घर से बाहर नहीं निकलती थी और न ही दाई उसको अब उसकी माँ के पास लेकर जाती थी। एक दिन व्यापारी अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहा था। उसने देखा कि मरियम अपने घर के छत पर कपड़े सुखा रही थी। उसने मुकम्मल हिजाब किया हुआ था। उस व्यापारी के गुजरते हुए अचानक से वह नजर आ गई। उस लड़की को देखकर व्यापारी को बिजली जैसा झटका लगा, क्योंकि मरियम बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने अपने नौकरों से पूछा कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की कौन है। इस नौकर ने उस लड़की के बारे में पता किया तो जाकर व्यापारी से कहने लगा कि मालिक, वो लड़की तो दाई की भतीजी है। व्यापारी अपने घर में आ गया, मगर उसको रात भर नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। सुबह होते ही वह अपने नौकर से कहने लगा, मैं उस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। मुझे उसकी खूबसूरत सूरत सोने नहीं देती। तुम एक काम करो, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर दाई के घर मेरे रिश्ते की बात करो। और फिर वह नौकर भी उसी दिन उसी दाई के घर में जाकर उस दाई को सारी बात बताता है कि हमारे सेठ व्यापारी को आपकी बेटी पसंद आ गई है। नौकर की ऐसी बात सुनकर दाई के तो एकदम होश उड़ गए। दाई सोचने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, ये कैसा गुनाह होने जा रहा है। आखिर मैं क्या करूं? यह लड़की तो उसकी अपनी बेटी है और यह व्यापारी तो इस बात को जानता ही नहीं है। दाई बात को टालते हुए साफ इनकार कर दिया कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी भतीजी आपके मालिक के काबिल नहीं। वो नौकर उस दाई से कहने लगा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बेटी गरीब है और इतने अमीर घर में जा रही है। नौकर के बार बार इसरार करने पर भी वह बूढ़ी दाई इस बात पर राजी न हुई। आखिरकार नौकर व्यापारी के पास आया और उसने कहा कि दाई ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से साफ इनकार कर दिया है। व्यापारी ने दोबारा से और लोगों को दाई के घर भेजा। उसको कई तरह का लालच दिया, उसको डराया धमकाया भी, मगर वह दाई किसी भी हाल में यह मानने को तैयार न था। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और अपने नौकरों से कहा कि उस दाई को जबरदस्ती पकड़कर हमारे पास लेकर आओ। वो नौकर जल्दी से उस दाई को पकड़कर व्यापारी के पास ले आए और उस दाई को एक कमरे में बंद कर दिया। उसको भूखा प्यासा रखा, फिर उसके बाद उसके साथ काफी मारपीट की गई। वह दाई इतनी मार को बर्दाश्त न कर पाई। वह एकदम से व्यापारी के सामने चीख पड़ी। व्यापारी को गुस्से से कहने लगी कि यह लड़की आपकी सगी बेटी है और ऐसा जुल्म मैं कभी नहीं कर सकती। मैं मर तो सकती हूँ, मगर एक सगी बेटी के बाप के साथ शादी कैसे होने दे सकती हूँ। फिर दाई ने उस व्यापारी को सारा वाकया बताया। जब आपकी बीवी दूसरी बार हामला हुई थी तो आपको दूसरे इलाके में गए थे तो आपके यहाँ बेटी पैदा हुई थी, तो मैंने आपकी बेटी को मारना बहुत बड़ा गुनाह समझा, इसलिए मैंने अपनी भाई की बेटी बनाकर उसकी परवरिश की है। और अगर आप अपनी बेटी से शादी करेंगे तो इससे बड़ा गुनाह इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। व्यापारी ने जब यह खबर सुनी तो पहले तो इस होश ही खो बैठा। उसके बाद अपना माथा पीटने लगा और कहने लगा कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। तेरा शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे इस गुनाह से बचा लिया। फिर इस व्यापारी को और भी गुस्सा आया।
उस व्यापारी ने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा जा, अपनी बहन को जंगल में ले जाकर उसका सर काट देना और उसे वहीं दफना देना। तुम्हें मुझे उसकी दोनों आंखें निकाल कर दिखानी होगी। व्यापारी का जो बेटा था वह अभी जवान हो चुका था। वह अपने बाप की ऐसी बातों को सुनने के बाद एकदम से हैरान और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि मेरे बाप ने मुझे इतना बड़ा गुनाह करने के लिए दे दिया है। कितने सालों के बाद तो मुझे मेरी बहन मिली है और उसे मैं अपने ही हाथों से मार डालूं। अल्लाह मुझे इस काम के लिए कभी माफ नहीं करेगा। मेरी माँ ने कभी मुझे किसी के साथ जुल्म करना नहीं सिखाया, मगर यह तो फिर भी मेरी बहन है। वह अपने दिल ही दिल में सोचने लगा, आखिरकार मैं अपनी बहन को अपने हाथों से कैसे कत्ल कर दूं, उसकी आंखें कैसे निकाल दूं। अगर मैंने अपनी बहन के साथ ऐसा ना किया तो मेरा बाप बहुत बड़ा जालिम है और जिद्दी है। मुझे नहीं तो किसी और से मेरी बहन को मरवा ही देगा। आखिरकार मजबूर होकर वह अपनी बहन को एक जंगल में ले गया। रास्ते में उसकी बहन अपने भाई से बातें करने लगी। उसे बताने लगी कि दाई माँ ने मुझे कुरान पाक का हाफिज बनाया है। वह बहुत नेक औरत है। उसका भाई अपनी बहन मरियम की ऐसी बातें सुनकर उसे अपनी बहन पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। वह अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, मैं तुम्हारा किसी भी सूरत में कत्ल करने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें यही जंगल में छोड़ देता हूँ। अब आगे तुम्हारी किस्मत, क्योंकि जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया है उसने तुम्हारे लिए इस दुनिया से जाने के लिए भी एक मुकर्रर वक्त तय किया है। मरियम अपने भाई से कहने लगी कि भाई, तुम मुझे मार दो और मेरी आंखें निकाल कर मेरे बाप को दिखा दो, नहीं तो मेरा बाप तुझे भी मार डालेगा। उसका भाई अपनी बहन की ऐसे बातें सुनकर अपनी बहन को गले लगा लेता है और वो दोनों ज़ारो कत्तार रोने लगते हैं। वो दोनों बहुत दुखी थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसने फैसला कर लिया कि वह अपनी बहन को नहीं मारेगा। वह अपनी बहन से कहने लगा कि बहन, मैं तुझे इस जंगल में अल्लाह ताला के हवाले कर देता हूँ। अब आगे अल्लाह ताला फैसला करेंगे कि वह तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वो इतना कहकर अपनी बहन को जंगल में छोड़कर चला गया। आगे जाकर उस जंगल में एक हिरन दिखाई दी। उस हिरन का एक बच्चा लिया और उसकी दोनों आंखें निकाल ली। उसके बाद वह आंखें ले जाकर अपने बाप के पास पहुंचा दिया और वही हिरन की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा कि अब्बा जान, मैं अपनी बहन को मारकर नदी में फेंक दिया है। और हिरन की वह आंखें देखकर उसके बाप को यकीन आ गया कि मेरे बेटे ने अपनी बहन को मार दिया। इधर उसकी माँ ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या तुमने सच में अपनी बहन को मार दिया है? उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तूने मुझे क्या सिखाया है कि कभी कोई गलत काम ना करना, इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा बल्कि उसे जंगल में छोड़ के आ गया हूँ। यह सुनकर उसकी माँ को बड़ा सुकून मिला। उसकी माँ सजदे में जाकर अल्लाह का लाख लाख शुक्र करने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को इतनी अकल दी। वह अपनी बहन को मारने के बजाय जंगल में छोड़ के आ गया। मरियम की माँ रो रो कर दुआ करने लगी कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना। मेरे अल्लाह, तो यूसुफ की कुएं में हिफाजत कर सकता है, हजरत यूनुस की मछली के पेट में हिफाजत कर सकता है। तेरे लिए जंगल में किसी की हिफाजत करना कौन सी बड़ी बात है। मेरी बेटी को उसकी सही जगह पर पहुंचा देना। माँ अपनी बेटी को जन्म तो दे सकती है मगर कर्म नहीं दे सकती, उसकी किस्मत को नहीं बदल सकती। नाज़रीन, मरियम जंगल में फूल पत्ते खाकर रहती थी, अपना गुजारा कर रही थी। इतने घने जंगल में चलते चलते उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। वो ऐसे ही जंगल में घूम रही थी कि कई दिनों से वो उस जंगल में रह रही थी। फिर एक दिन उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा ना बचा। वो घनी झाड़ियों में छुपकर दिन गुजारती थी। एक दिन उस जंगल में दूसरे इलाके से एक बहुत बड़ा अमीरजादा शिकार करने के लिए आया। इसका नाम बहादुर था। मरियम उस वक्त पत्ते तोड़कर खा रही थी। जब उसने घोड़े की आवाज सुनी तो झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गई। इत्तेफाक से बहादुर भी अपने साथियों के साथ उसी दरख्त के नीचे आकर बैठकर आराम करने लगा। बहादुर की नजर उन झाड़ियों पर पड़ी जहां पर उसे कुछ महसूस हो रहा था। बहादुर ने फौरन से आवाज लगाई और बोला कि झाड़ियों के पीछे कौन है और वहां क्या कर रहा? तुम जो कोई भी हो बाहर आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। झाड़ियों के पीछे से मरियम ने आवाज दी, ऐ रागीर, मैं एक मजलूम औरत हूँ, मेरे पास कपड़ा नहीं है। जंगल में रहने से मेरे कपड़े फट चुके हैं। अगर तुम्हारे पास कोई चादर है तो वह मुझे दे दो, वह चादर ओढ़ कर मैं बाहर आ जाऊंगी। बहादुर एक लड़की की आवाज सुनकर हैरान हुआ।
कि आखिर इतने घने जंगल में इस लड़की की आवाज क्यों आ रही है। इस खतरनाक जंगल में इस लड़की का क्या काम है। यह लड़की बहुत दुखी है। तब बहादुर ने जो चादर ओढ़ रखी थी वो चादर झाड़ियों के पीछे फेंक दी। वो लड़की चादर से खुद को छुपाकर बाहर आई। जब बहादुर ने मरियम के खूबसूरत चेहरे को देखा तो उसे देखता ही रह गया और सोचने लगा कि पता नहीं इतनी खूबसूरत लड़की को किस बदनसीब ने इतने बड़े जंगल में अकेला छोड़ दिया। यह लड़की तो महलों में रहने वाली लगती है। बहादुर उस लड़की से कहने लगा, ऐ लड़की, तुम जो कोई भी हो, जैसी भी हो, मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने घर की मालकिन बनाना चाहता हूँ। बहादुर की यह बात सुनकर मरियम भी उस लड़के से निकाह के लिए तैयार हो जाती है। वह कहते हैं ना कि डूबते हुए को इंसान के एक तिनके का सहारा भी बहुत होता है। वह तो पहले ही बेबस और लाचार लड़की थी, यहाँ पर तो फिर भी वह लड़का उससे निकाह के लिए तैयार था और उससे अपनी बीवी बनाना चाहता था। बहादुर उस लड़की को अपने घोड़े पर बिठाकर एक बुजुर्ग के घर में छोड़ता है, जहाँ पर एक बुजुर्ग और एक बुढ़िया औरत रहती थी, और उनसे कहता है कि बाबा, आप इस लड़की को अपनी बेटी ही समझे और मैं कुछ ही दिनों में इस लड़की से निकाह करके इसको अपने घर ले जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही इस लड़की को अपने घर ले गया तो लोग कहेंगे बहादुर खान किसी लड़की को भगाकर लेकर आया है। इस तरह लोग मेरी इज्जत पर उंगली उठाएंगे। कुछ दिनों तक ये लड़की आपके घर में आपकी बेटी बनकर रहेगी, तो मैं इस लड़की को पूरी रीत और रिवाज से अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। मैं कल कुछ लोगों के साथ तुम्हारे पास आऊंगा, इस लड़की का रिश्ता ले जाऊंगा और फिर मैं निकाह करके इसको अपने साथ घर ले जाऊंगा। तब उस बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बहादुर बेटा, यह तुम्हारी अमानत है। मैं इसे दिल से अपनी बेटी तस्लीम करता हूँ। तुम जब चाहे इसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाना। हम दोनों मियाँ बीवी इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर वह वहाँ से चला गया। अब मरियम उन दोनों मियाँ बीवी के पास रहकर अल्लाह की इबादत करने लगी। वह बुजुर्ग उस लड़की को देखकर बहुत खुश होते कि यह लड़की तो बहुत नेक है और 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली है, और अपनी बीवी से कहने लगे कि चलो, हमने इस लड़की को जन्म तो नहीं दिया मगर इस लड़की को अपनी बेटी जरूर समझा। अगर हमारी बेटी होती तो जरूर ऐसी ही परहेजगार होती। कुछ दिन के बाद बहादुर अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आता है और उस लड़की के साथ निकाह करके उसको अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाता है। बहादुर और मरियम दोनों बहुत खुश थे। बहादुर तो इतनी खूबसूरत बीवी को पाकर बहुत खुश था। बहादुर ने शादी करने के बाद भी मरियम से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कभी नहीं पूछा। उन दोनों को एक साथ रहते हुए 2 साल गुजर गए। फिर वो वक्त आया कि जब मरियम ने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। बहादुर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से कहने लगा कि मरियम देखो, अब तो हम दोनों एक बेटे के माँ बाप बन चुके हैं। अब तो हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका है। अब तो मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ तो बताओ। उस वक्त मरियम ने इसको बातों बातों में टाल दिया। फिर इसी तरह 3 साल के बाद मरियम ने एक और बेटे को जन्म दिया। बहादुर ने अपनी बीवी से फिर वही बात दोहराई, मगर मरियम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में अपने शौहर को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। लेकिन बहादुर ने उसकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए बहुत जिद की। मरियम जानती थी कि बहादुर मुझसे बहुत प्यार करता है। तब मरियम ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सारा सच अपने शौहर को बता दिया। जब बहादुर ने मरियम के मुंह से उसकी दुख भरी दास्तान सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मरियम के बाप को बहुत बुरा भला कहा और फिर बीवी से कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवा सकता हूँ। यह सुनकर मरियम ने अपने बाप से मिलने के लिए साफ इनकार कर दिया। बहादुर ने कहा, तुम्हें अपने बाप से एक बार जरूर मिलना चाहिए। बहादुर के बार बार कहने पर मरियम अपने बाप से मिलने को तैयार हो गई। बहादुर ने अगले ही दिन मरियम के मैके जाने का इंतजाम किया। एक बैलगाड़ी तैयार हो गई। तभी बहादुर को एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जहाँ पर बहादुर का किसी और के इलाके में जाना बहुत ही जरूरी था। तो बहादुर ने अपने कुछ खास नौकरों को हुक्म दिया कि तुम मरियम और मेरे बच्चों को साथ लेकर चलो, मैं अपने काम से होकर वहां पहुंच जाऊंगा। तो नाजरीन, फिर इस तरह बहादुर ने अपनी बीवी बच्चों को खास नौकरों के साथ उसके मैके में जाने के लिए रवाना कर दिया। बहादुर अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम वहां पर जाने के लिए घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उधर एक बैलगाड़ी में मरियम और उसके बच्चों को बिठा दिया और दूसरी बैलगाड़ी में उसके 4 नौकर थे। उनको दूसरे इलाकों में जाना था जो यहाँ से काफी दूर था, इसलिए चलते चलते रास्ते में ही उन्हें शाम हो गई। एक जगह पर एक नौकर ने कहा कि यहाँ पर एक रात रुकने का इंतजाम करना होगा।
जिस जगह पर मरियम और उसके बच्चे के लिए डेरा लगाया गया, उसके पास ही उसके नौकर ने अपना डेरा लगा लिया। उस नौकर का डेरा अपने पास देखकर मरियम कहने लगी, क्या तुम जानते हो कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, ऊंचे खानदान की बहू हूँ। तुम मेरे बराबर यह डेरा क्यों लगा रहे हो? तुम एक नौकर हो और अपना यह खेमा दूर जाकर लगाओ जहाँ पर दूसरे नौकर ठहरे हैं। वो नौकर कहने लगा, देखो मालकिन जी, मुझे बहादुर साहब ने आपकी देखभाल के लिए भेजा है। अगर आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? मरियम के बार बार कहने पर भी वह नौकर बिल्कुल भी नहीं माना। शाम को सबने खाना खाया और सब लोग अपने अपने खेमे में सोने के लिए चले गए। नौकर थक चुके थे इसलिए जल्दी सो गए। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो उसका नौकर, जो कि बहादुर साहब का खास नौकर था, वह मरियम के खेमे में घुस गया। उसे देखकर मरियम एकदम घबरा गई। मरियम उस नौकर के इरादे को जान चुकी थी। उसे मालूम हो चुका था कि इस नौकर के दिल में कहीं ना कहीं जरूर खोट है। मरियम गुस्से में उस नौकर से कहने लगी, खबरदार, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की, यहाँ से अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ। मरियम बार बार उस नौकर को बाहर जाने के लिए कह रही थी, मगर उस नौकर ने उसकी एक बात ना मानी तो आगे बढ़ता चला गया। तब मरियम ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाओ। मगर उस नौकर पर शैतान सवार हो चुका था। फिर मरियम ने अपने बड़े बेटे को उस नौकर के सामने कर दिया और उस नौकर को अपने बेटे और अल्लाह का वास्ता देने लगी। वह पीछे हटने के लिए तैयार ना हुआ। उस नौकर के दिलो दिमाग में शैतान सवार हो चुका था। उस वक्त उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह नौकर आगे बढ़ा और मरियम के बेटे का सर तलवार से जुदा कर दिया। मरियम ने जैसे ही अपने बेटे का सर अलग देखा तो चीख उठी। वह अपने बेटे को पकड़ने वाली थी, मगर उस नौकर ने मरियम का बाजू पकड़ लिया। मरियम समझ चुकी थी यह नौकर किसी सूरत भी पीछे हटने वाला नहीं है। फिर मरियम नरम लहजा करते हुए कहने लगी, तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी आती हूँ, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। वह भागती हुई जंगल की तरफ चली गई। वहां पर जाकर उसने अल्लाह से रो रो कर खूब याद किया और सारी रात अल्लाह को पुकारती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। जब वह अपने खेमे में वापस आई तो उसने अपने बेटे का सर देखा तो अपने आप पर काबू ना पा सकी। वो ज़ारो कत्तार रोती रही, लेकिन वह क्या कर सकती थी? उस शैतान के सामने वह बेबस थी। अपने बेटे का गम लिए वो इसी तरह उसके साथ आगे को चल पड़ी। ऐसे ही चलते चलते उन्हें एक जगह पर फिर शाम हो गई और उन्होंने फिर से अपना खेमा, अपना डेरा मरियम के डेरे के पास लगा लिया। तब मरियम ने उस नौकर से कहा कि तुम अपना डेरा मुझसे दूर लगाओ। तब वह नौकर अपने साथियों के सामने कहने लगा कि मेरी जिम्मेदारी आप है, आपकी हिफाजत करूंगा, इसलिए मुझे अपना खेमा यहीं लगाना होगा। अब तो मरियम सब कुछ समझ चुकी थी। उसी फिक्र से मरियम को पूरी रात नींद नहीं आई। जैसे ही आधी रात हुई वह फिर से मरियम के खेमे में आ जाता है। मरियम ने फिर से उस नौकर से कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? तुम ऐसा गुनाह क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें अपने मालिक का डर नहीं है तो उस अल्लाह से डरो जो सब कुछ देख रहा है। मैं तो पहले ही बहुत दुखों की मारी हूँ। बेशक अल्लाह की लाठी बड़ी ही बेआवाज है। तुम यहाँ से चले जाओ। मगर वो नौकर उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। उसके सर पर पूरी तरह शैतान सवार हो चुका था। वह नौकर उससे कहने लगा, कल तुमने मुझे धोखा दिया, मगर आज मैं तुम्हें किसी भी सूरत नहीं बख्शूंगा। मरियम दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारने लगी। वह शैतान मरियम की तरफ बढ़ रहा था। उसका छोटा बेटा उठकर रोता हुआ अपनी माँ की तरफ आया। मरियम ने जल्दी से अपने बेटे को सीने से लगा लिया। नौकर को उसके बेटे पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकालकर उसके छोटे बेटे का भी सर जिस्म से अलग कर दिया। मरियम अपने छोटे बेटे को देखकर तरफ उठी और भागते हुए अपने बेटे की तरफ लपकी तो उसी वक्त उस शैतान ने मरियम का हाथ पकड़ लिया। मरियम की हालत बहुत खराब हो रही थी। मरियम बेहोश होने को थी। वह पानी मांगने लगी। जब नौकर ने देखा कि इसकी हालत काफी खराब है तो वो पानी लेने के लिए खेमे से बाहर निकला। मरियम ने देखा कि वह शैतान खेमे से बाहर निकल गया है। वो भी उसी वक्त खेमे से निकलकर जंगल की तरफ भाग गई। भागते भागते एक नदी के पास पहुंची। वहां पर जाकर चीख पुकार करने लगी। वह सजदे में जाकर इस कदर रोई कि जमीन तर हो गई और अल्लाह के सामने कह रही थी, ए अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मैं इस जिंदगी का क्या करूंगी? अगर मैं जिंदा रही तो मेरी जिंदगी में ऐसे ही दुख आते रहेंगे। अब मैं इतने दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरियम ने नदी में छलांग लगा दी।
नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि वह उस नदी में कूदी तो पानी का बहाव एकदम से खींच लिया। नदी जंगल की तरफ बहती हुई जा रही थी। मरियम नदी के साथ बहते बहते जंगल के दूसरे किनारे पे जा लगी। वहां पर दो आदमी कपड़े धो रहे थे। उन दोनों ने देखा कि एक औरत नदी के किनारे लगी हुई है। उन दोनों ने मरियम को नदी से बाहर निकाला तो इतने में 4 आदमी और आ गए। मरियम इन दोनों आदमियों को देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि उस नौकर से तो जैसे तैसे छुटकारा मिल गया, अब इन 6 आदमियों से मुझे कौन बचाएगा। अब मरियम और भी ज्यादा डर गई। मरियम की खूबसूरती को देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। अब वह सभी एक दूसरे से लड़ने लगे कि मैं इस लड़की से निकाह करूंगा। फिर उन सब ने मिलकर फैसला किया कि हम इस लड़की को एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास लेकर चलते हैं, वही हमारा फैसला करेंगे। वह लड़के मरियम को उस बुजुर्ग के पास लेकर गए और कहने लगे कि आप हमें बताएं यह लड़की किसकी होनी चाहिए, इस लड़की से कौन निकाह करे। वह अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत ही नेक और परहेजगार थे। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जब उस लड़की को देखा तो वह सब समझ गए कि ये लड़की दुखों की मारी लगती है और यह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उन 6 लड़कों को समझाया कि देखो, तुम सभी की कोई न कोई बहन, कोई न कोई बेटी होगी। तुम सब इस लड़की को दिल से अपनी बहन तस्लीम कर लो, क्योंकि ये लड़की अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बहन बनकर रहेगी तो तुम सब की जिंदगी बदल जाएगी। वह सभी यह सुनकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने मरियम से माफी मांगी और उसको अपनी बहन बना लिया। मरियम जान चुकी थी कि वह अपने बाप के इलाके में आ चुकी है। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग बहुत ही नेक और समझदार थे और लोगों के फैसले बड़े अदल और इंसाफ के साथ किया करते थे। वो 6 आदमी जो उसको नदी से निकाल कर लाए थे, वह मेहनत मजदूरी करके उस मरियम का खर्चा उठा रहे थे। मरियम इधर आकर अल्लाह की खूब इबादत करती थी। रोज सुबह सवेरे उठकर कुरान की तिलावत किया करती थी। वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग उस लड़की को देखकर बहुत खुश होते और सोचते ये लड़की तो बहुत ही नेक है, मगर इस लड़की की दुख भरी कहानी कैसे सुनी जाए जो दुख उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है। मरियम के बाप को नई नई कहानियां सुनने का बहुत शौक था, जिससे वह नई कहानी सुनते तो उसे बहुत सारा इनाम देते। दूसरी तरफ बहादुर खान जब अपने घर वापस आया तो उसकी अपनी बीवी और बच्चों के बारे में पूछा तो उसका खास नौकर जो कि उम्र में बड़ा था, वह कहने लगा वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह तो एक डाइन थी। वह आपके दोनों बेटों को मारने के बाद यहाँ से भाग गई। उस नौकर ने बहादुर खान को इस यकीन से बताया कि उसको यकीन आ गया, क्योंकि सभी नौकर इस बात की गवाही दे रहे थे। बहादुर सोचने लगा अगर कोई झूठ बोलता तो एक बोलता, बाकी सब क्यों झूठ बोलेंगे। फिर बहादुर खान ने यह फैसला किया कि अब तो मैं मरियम के बाप से जरूर मिलूंगा। फिर बहादुर खान अपने नौकरों के साथ उस इलाके में जाने की तैयारी करता रहा। उधर मरियम उन लड़कों से कहने लगी जो उसको अपनी बहन बना चुके थे और नदी से निकाल कर लाए थे। उसने उनसे कहा, ऐ भाइयों, तुम जाकर अपने उस व्यापारी से कहो कि हमारी बहन आपके दरबार में एक किस्सा सुनाना चाहती है। मैं बहुत ही अच्छे किस्से सुनाती हूँ। उसके 2 भाई व्यापारी के पास गए और उन्होंने जाकर बताया हमारी बहन आपको किस्सा सुनाना चाहती है। व्यापारी ने यह सुनकर उन्हें इजाजत दे दी कि कल आप अपनी बहन को यहाँ लेकर आइएगा। इस इलाके में कोई भी मसला मसाइल होते तो सब लोग व्यापारी के पास ले जाते थे, क्योंकि व्यापारी को सिर्फ किस्से कहानियां सुनने का शौक था। जिसका किस्सा व्यापारी को पसंद आता तो फिर उसके बदले बहुत सारा इनाम देता। व्यापारी उन अल्लाह वाले बुजुर्गों को अपने पास बिठाते ताकि वह बुजुर्ग लोगों के फैसले अदल इंसाफ के साथ करे। अब मरियम के 2 भाई अपनी बहन को लेकर व्यापारी के दरबार में चले गए, जहाँ पर पहले से कुछ लोग अपने मसले मसाइल लेकर बता रहे थे। मरियम ने हिजाब किया हुआ था, वह मुकम्मल पर्दे में थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। जब मरियम किस्सा सुनाने लगी तो सब लोगों ने बड़े ध्यान से उसका किस्सा सुना। उस व्यापारी को उस लड़की के किस्से बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। वह रोज अपने भाइयों के साथ व्यापारी को किस्सा सुनाने के लिए उसके दरबार में जाया करती थी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उन लड़कों के दिन बदलते गए। अब तो उनके भाइयों को इतनी मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी। फिर एक दिन मरियम अपने भाइयों के साथ व्यापारी के दरबार में किस्सा सुनाने के लिए गई तो वह अल्लाह वाले बुजुर्ग भी वहां बैठे हुए थे। अभी वह किस्सा सुनाने ही वाली थी जब उसने देखा कि बहादुर खान और उसके खास नौकर जो अभी अभी उस दरबार में हाजिर हुए हैं, तो व्यापारी ने समझा कि शायद यह भी कोई अपना मसला लेकर हाजिर हुआ है। मरियम पर्दे की आड़ में बैठी सब देख रही थी। अपने बाप से कहने लगी, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दर्द भरा किस्सा लेकर आया हूँ। और उन अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, आप मेरा किस्सा सुनकर आज मुझे इंसाफ दिलाएंगे।
اللہ والے बुजुर्ग को काफी दिन से इंतजार था कि यह लड़की अपनी दुख भरी कहानी सुनाए और मैं इसको इंसाफ दिलाऊं। सुनने से पहले अगर किसी को कोई काम हो वो अभी से कर ले। किस्सा सुनाने के दरमियान अगर कोई उठकर जाएगा तो मैं उसी वक्त अपना किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। तभी उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा, बेटी तुम अपना किस्सा सुनाओ, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। किस्से के बीच में कोई भी यहाँ से उठकर नहीं जाएगा। अब इस दरबार में सभी लोग मौजूद थे। वह नौकर, बहादुर खान और उसका बाप और मरियम अपनी दुख भरी आवाज से कहने लगी, सभी लोग मेरा किस्सा गौर से सुनिए। मरियम कहने लगी कि इस इलाके में एक बहुत जालिम व्यापारी रहता था जो बेटियों को पसंद नहीं करता था। जब अल्लाह ने उसे बेटी दी तो वह अपनी बेटी से बहुत नफरत किया करता था। बेटा होते ही उसे मारने का हुक्म दिया गया। जब किसी ने उस लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया, जब उस जालिम को मालूम हुआ कि यह मेरी बेटी है तो उसने अपने बेटे से कहा कि इस लड़की को जंगल में ले जाकर मार डालो, उसकी आंखें निकाल कर मेरे पास ले आओ। व्यापारी इस किस्से को सुनकर सोचने लगा, यह तो मेरा ही किस्सा लगता है। वह खुश होकर कहने लगा, इस किस्से को एंड तक जारी रखा जाए। शायद वह व्यापारी यह जानना चाहता था कि आखिर उसकी लड़की के साथ क्या हुआ था। फिर आगे वो लड़की कहने लगी, जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में ले गया तो उसके भाई ने अपनी बहन को नहीं मारा और जंगल में अपनी बहन को छोड़कर वापस अपने घर की तरफ लौट आया। यह जानकर व्यापारी थोड़ा दुखी हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा कि शायद उसकी बेटी आज भी जिंदा हो। मरियम अपने किस्से को सुनाती हुई आगे बोली, जब उसका भाई उस लड़की को जंगल में छोड़ आया तब वो बेचारी भूखी प्यासी इधर उधर भटकने लगी। भूख में पत्ते और फल फूल खा लिया करती थी। फिर उस जंगल में रहते रहते उस लड़की के जिस्म पर एक भी कपड़ा ना बचा तो कहीं से एक दिन घूमता हुआ घोड़े पर सवारी करता एक आदमी आया जो किसी इलाके का बहुत अमीर ज़्यादा था। उस आदमी ने लड़की के जिस्म को ढांपने के लिए एक चादर दी और उस लड़की की पिछली जिंदगी जाने बगैर उससे शादी की, उस लड़की से निकाह किया। तो नाजरीन, जब मरियम अपनी कहानी सुना रही थी तो बहादुर खान इस किस्से को सुनकर खुश हुआ। जो लड़की किस्सा सुना रही थी उसके भाइयों की तरफ बहादुर खान ने एक मोती की माला फेंकी और कहने लगा, इस किस्से को जारी रखा जाए, इस किस्से को मैं आखिर तक सुनना चाहूंगा। तब मरियम किस्सा सुनाते हुए कहने लगी, वह लड़की उस आदमी की बीवी बन चुकी थी। वह अपनी जिंदगी में बहुत हंसी खुशी थी। अल्लाह ने उसको 2 बेटे दिए थे। फिर एक दिन उसके शौहर ने अपनी बीवी से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछा कि तुम कौन हो और उस जंगल में क्यों भटक रही थी। तब उस लड़की ने अपने बाप की सारी करतूतें अपने शौहर को बताई। यह सुनकर उसका शौहर दुखी हुआ। उसका शौहर दिल का बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसके शौहर ने एक गलती कर दी। उसने अपने खास नौकरों पर अंधा यकीन कर लिया। अपनी बीवी और बच्चों को उसके साथ उसके मैके के लिए रवाना कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती उसके शौहर की थी। किसी पर इतना भी अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। हर शख्स के साथ शैतान जरूर होता है और शैतान इंसान को हर वक्त बलगलाता रहता है। वहां पर बैठे सभी लोग इस किस्से को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बहादुर खान भी इस किस्से को बड़े गौर से सुन रहा था। मरियम ने आगे सुनाते हुए कहा, जब वह लड़की नौकरों के साथ मैके के लिए रवाना हुई तो रास्ते में उनको शाम हो गई। उन्होंने एक जगह रुकने के लिए अपना खेमा गाड़ा तो एक नौकर ने भी अपना खेमा उसके साथ ही लगा लिया। उस लड़की के बार बार कहने पर भी उस नौकर ने अपना खेमा वहां से न हटाया। रात का आखिरी पहर हुआ तो नौकर उस लड़की के खेमे में चला गया। वह लड़की बेचारी बार बार उस नौकर को मना करती रही, यहाँ तक कि उस नौकर ने उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया। फिर वह लड़की बहाना बनाकर खेमे से बाहर निकली और जंगल की तरफ भाग गई और सुबह होते ही अपने खेमे में वापस आ गई। जैसे जैसे किस्सा आगे बढ़ता जा रहा था उधर नौकर के होश खराब होते जा रहे थे। अब वह नौकर कोई बहाना बनाकर वहां से बाहर जाना चाहता था। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उस नौकर को डांट कर वहां बिठा दिया। फिर इस तरह वह नौकर अपनी मालिक की बीवी और बच्चों को लेकर आगे बढ़ा और चलते चलते एक जगह फिर शाम हुई। एक जगह पर फिर डेरा डाला गया और दूसरे दिन भी उस नौकर ने उस लड़की के साथ ही अपना डेरा डाल लिया। नौकर भी यह कहानी सुनकर घबराने लगा। वह सोचने लगा, यहाँ तो सारा मेरा राज खुल रहा है। वह फिर उठकर भागने लगा तो उस अल्लाह वाले बुजुर्ग ने उसको खामोशी से वहां बिठा दिया। बहादुर खान अपने नौकर से कहने लगा, अब कहाँ जा रहे हो? क्या अब तुमसे सच्चाई नहीं सुनी जा रही? वहां वो नौकर खामोश होकर अपना मुंह लटकाकर बैठा रहा। किस्सा अभी जारी था। वो लड़की कहने लगी, दूसरे दिन भी उस नौकर ने आधी रात को उस लड़की के खेमे में आया।
उस लड़की के 1000 समझाने पर भी वो नौकर नहीं समझा। फिर उसी बीच उस लड़की का रोता हुआ छोटा बेटा उसके बीच में आ गया तो उस जालिम ने गुस्से में दूसरे बेटे का भी सर जिस्म से अलग कर दिया। फिर वह लड़की किसी न किसी बहाने अपनी जान बचाकर एक खेमे से भाग गई। वह भागते भागते जाकर एक नदी में कूद गई, मगर वहां भी उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। फिर वह जिंदा बच गई। नदी में बहते बहते वह चली गई और जंगल के दूसरे इलाके में पहुंच गई। जिन लड़कों ने उस लड़की को नदी से निकाला था वो लड़के भी उस लड़की को अपनाना चाहते थे, मगर वहां पर एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग थे तो मुझे वहां से बचा लिया और वो लड़के मेरे भाई बन गए। उन्होंने उस लड़के को समझाया कि वह लड़के इस लड़की को अपनी बहन बनाकर रखे। फिर उन 6 लड़कों ने उस लड़की को दिल से अपनी बहन तस्लीम कर लिया। उस इलाके के व्यापारी को किस्सा सुनने का बहुत शौक था और लड़के अपनी बहन को रोज व्यापारी के पास ले जाकर एक नया किस्सा सुनवाते। लड़की किस्सा सुनाते सुनाते इस कदर रो रही थी जैसे वो किस्सा नहीं अपनी कहानी सुना रही हो। वो किस्सा सुनाने के बाद रोती हुई पर्दा उठाकर सबके सामने आ गई। व्यापारी अपनी बेटी को देखकर हैरान हो गया और बहादुर खान भी अपनी बीवी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर उसको अपने बेटों के जाने का गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बहादुर खान नूरन्ना वाले बुजुर्गों से कहने लगा कि वह नौकर कोई और नहीं बल्कि यह मेरा ही नौकर है। इसने जो गुनाह किया वह माफी के काबिल नहीं है। मेरे मासूम बच्चों को उसने जान से मार डाला, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने सबके सामने उस नौकर का इसी तरह सर कलम कर दिया। किसी ने खूब कहा कि किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह तुम्हारा नाम लेकर अल्लाह के सामने रो पड़े। उधर व्यापारी ने अपनी बेटी के कदमों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसकी बेटी ने अपने रोते हुए बाप को अपने कदमों से उठाया और उनके सीने से लगकर रोने लगी। उसके बाप कुछ दिन के लिए अपनी बेटी को अपने पास ही रख लिया। मरियम की माँ और भाई दोनों बहुत खुश हुए। अब तो सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मरियम अपनी माँ से कहने लगी, इन अल्लाह वाले बुजुर्ग की वजह से आज मुझे अपना बाप मिल गया। मरियम कुछ दिन अपने बाप के घर में रहने के बाद फिर से उसके बाप ने अपनी बेटी की धूमधाम से रुखसती की। बहादुर खान अपनी बीवी मरियम को लेकर अपने घर वापस आ गया और हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगे। कुछ ही वक्त में मरियम ने फिर से 2 बेटों को एक साथ जन्म दिया। उनकी खोई हुई सारी खुशियां वापस आ चुकी थी। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, जब अल्लाह ताला ना चाहे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत का इरादा फरमाता है तो उस पर आजमाइश की बारिश कर देता है। कमाल की बात है, अल्लाह मोहब्बत भी फरमाए और आजमाइश भी फरमाए। नबी यह चाहता है कि मेरे बंदे से दुनिया में जो खता हो गई है, जब मैं आजमाइश भेजूं तो यह सब्र करे और इसके सारे गुनाह दुनिया में माफ कर दिए जाए, और जब वो मेरे पास आए तो मैं उसे जन्नत में दाखिल होकर दूंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से आखिरी में यह दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। मेरे इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें और अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।